अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की तीन जो सुबह से बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से। और इस हवाले से जो अदालत है उसने मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत को आज आईना दिखा दिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और शेर अफजल मरवत ने आज मरियम नवाज को कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिकस्त दी, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जो दूसरा मुकदमा है असद तुर सहाफ़ी, उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत थी, उसमें भी क्या कुछ हुआ और वकील की जानिब से क्या कुछ कहा गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल की यकीन दहानी के बावजूद असद तूर की राय नामुमकिन हुई है, वो क्यों कैसे पॉसिबल नहीं हुआ और पीर के लिए समाअत मुलतवी हुई है, इस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि एक एंकर हैं मतीउल्लाह जान साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है। उनके एक न्यू टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है जावेद लतीफ़ के ऐसे इंकशाफात हैं कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर जो है वो तूफ़ान बर्पा हो गया है, क़यामत बर्पा हो गई है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से पंजाब हुकूमत ने 14 दिन तक जो पाबंदी लगाई थी 12 मार्च को, उसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत हुई थी। शेर अफजल मरवत की यह दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और कल भी इस हवाले से जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं उन्होंने समाअत की थी और आज के लिए मुलतवी की थी, और आज फिर इसमें समाअत हुई और बड़ी डेवलपमेंट इस केस में सामने आ गई है। जो इस केस में सुपरटेंडेंट अडियाला जेल को गुज़िश्ता रोज़ नोटिस किया गया था। उस नोटिस की बुनियाद पर सुपरटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि कई 100 दरख्वास्तें अडियाला जेल की इंतज़ामिया को मौसूल हो रही हैं, जिस पर वकील शेर अफजल मरवत ने कहा जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में ये तय हो गया है। सुपरटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा आर्डर ये हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाज़त होगी। मेरे पास 7,000 कैदी हैं। अगर उन कैदियों के घर वाले, उनकी अहलखाना, उनके वकला, उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार अगर दरख्वास्तें भेजेंगे तो हमारे पास इतना मुश्किल हो जाएगा कि शायद हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सुपरटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में ये भी बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 6 अफराद को मिलने की इजाज़त दी, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को अमल दरामद कराने में हमारे लिए मुश्किलात हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप हर रोज़ किसी नए एतराज़ के साथ हमारे पास आ जाते हैं। जस्टिस अरबाब ने ये सुपरटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा और कहा कि क्या आप इन आर्डर्स के खिलाफ वर्जी चाहते हैं। इसके अलावा कहा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं जानता। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली के मेम्बरान सेनेटर्स, आप इनको चेक करें। ये शेर अफजल मरवत को अदालत की जानिब से कहा गया कि जो मुलाकातें इमरान खान से की जा रही हैं उनमें मेम्बरान असम्बली हों, सेनेटर्स हों और फिर वकला हों। इसके अलावा कोई और जो है इमरान खान से मुलाकात ना करे, क्योंकि अगर इनकी ही लिस्ट बनाई जाती है तो फिर ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए जो अहम अहम लोग हैं जिन्होंने इमरान खान से मशावरत करनी है, बातचीत करनी है, मिलना है, तो उनको इजाज़त दे होनी चाहिए। इसके अलावा अदालत ने कहा कि अगर अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना सुपरटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। और फिर सुपरटेंडेंट जेल ने कहा कि मैं कोर्ट के हुक्म पर अमल करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन भी हमारे सामने है, जो मैंने पहले बताया आपको कि मरियम नवाज हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत के वजारत दाखिला की जानिब से 14 दिन तक इमरान खान से तमाम मुलाकातें सिर्फ इस रीज़न पर पाबंदी लगाई गई कि सिक्योरिटी खदशात हैं। हालांकि कल हमने अदालत के अंदर देखा कि वहाँ पर यहाँ पे नोटिफिकेशन सिक्योरिटी रीजंस का बताया जाता है और वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान से जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में एक केस चल रहा था, ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं है कि इमरान खान से मिलने की इजाज़त दे, क्योंकि अडियाला जेल पंजाब के हदूद में आता है। तो इस हवाले से पंजाब यानी लाहौर हाई कोर्ट का हदूद बनता है। उनके कहने का मकसद ये था। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उनके साथी जज ने कहा कि इसका मतलब तो इस्लामाबाद के जो
कैदी हैं वो अडियाला जेल में मौजूद हैं, फिर उनका ट्रायल और ये चीज़ें कैसी हो सकती थी। इसके अलावा फिर नवाज़ शरीफ केस का हवाला भी दिया गया कि नवाज़ शरीफ का ट्रायल इस्लामाबाद की अदालतों में हुआ, वो अडियाला जेल में थे और मुलाकातें और दीगर जो फैसले थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही देती थी। इसके अलावा सुप्रीम जेल ने जब ये नोटिफिकेशन का तज़किरा किया तो अदालत ने सुप्रीम जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके टर्म्स पर उनको हमने मनाकर तय किया था कि ये कब कब मिलेंगे, जबकि पहले ही आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल और वकला को मैकेनिज़्म बनाने का हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और ये कहा गया कि दोनों फ़िरक़ैन बैठकर एक मैकेनिज़्म बनाए और थोड़ी देर बाद अदालत को इस हवाले से आगाह करें। और फिर अदालत में वक्फा किया गया और कुछ देर वक्फे के बाद जो अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट हैं वो और शेर अफजल मरवत और PTI के वकला इकट्ठे बैठे और फिर एक ये मैकेनिज़्म तय किया गया। और उसके बाद दोबारा इस हवाले से अदालत में समाअत हुई और समाअत शुरू हुई तो शेर अफजल मरवत ने कहा हम 4 लोग और मंगल को दोबारा मुलाकात के लिए जाएंगे। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोगों को जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दें, जस्टिस अरबाब ताहिर ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को कहा। जिस पर अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है कि दुनिया जहाँ का हर आदमी कह रहा है कि वो वकील है और इमरान खान से मुलाकात करनी है, तो इस वजह से मुश्किलात का बाइस बन रहा है। तो यकीनन ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है कि जो मेंबरान असम्बली हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने वाकई इमरान खान से मिलकर कोई पार्टी के हवाले से मुशावरत करनी है, जिस तरह वज़ीर आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर, उनको मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत हैं या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो बैरिस्टर गौहर हैं, फिर अली ज़फ़र हैं, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब हैं, इस तरह जो अहम रहनुमा हैं उनको मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए ताकि वो जाएँ और पार्टी के हवाले से मुशावरत भी करें, क्योंकि आगे सेनेट इंतखाबात भी आ रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ ये तज़किरा भी अदालत के सामने हुआ कि सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, तो इस हवाले से इमरान खान से मुशावरत भी करनी है। इसके अलावा सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि 20 वकील समाअत पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अंदर जाना है, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा आपको इमरान खान ने जिन 6 वकला के नाम दिए सिर्फ वही मुलाकात करेंगे। जिस पर जेल सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि इमरान खान समेत तमाम कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी के लिए होम डिपार्टमेंट की डायरेक्शन है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा वो आपको डाइट नहीं कर सकते, ये आपका की सवाबदीदी है। इसके अलावा वक्फे के बाद दोबारा जो है समाअत जब शुरू हुई तो अडियाला जेल के जो सुप्रीटेंडेंट हैं वो भी पेश हुए और फिर इस दौरान जो है वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से मैकेनिज़्म तय कर लिया है और आप फोकल पर्सन मुकर्रर कर दें। अदालत की शेर अफजल मरवत को हिदायत, यानी अदालत को जब शेर अफजल मरवत ने बताया कि हमने और सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने मिलकर मैकेनिज़्म तय कर लिया है, तो फिर अदालत ने कहा कि शेर अफजल मरवत को कि आप बैठकर एक फोकल पर्सन मुकर्रर करें अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट के साथ, और जो भी नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान से मुलाकात के लिए देने हैं वही शख्स उनको मुलाकातों के नाम देगा। और फिर जस्टिस अरबाब ताहिर की जानिब से कहा गया कि हम ये दरख्वास्त ज़ेर समाअत रखेंगे, ज़ेर इल्तवा रखेंगे और आप SOPs बना लें, क्योंकि कल फिर दोबारा अगर कोई इशू हो जाता है तो आप इसके आ सकते हैं। तो ये आज इमरान खान से मुलाकातों का जो इस मरियम नवाज़ का जो फैसला था, मरियम नवाज़ यानी वज़ारत दाखिला पंजाब की जानिब से हुकूमत क्योंकि मरियम नवाज़ की है, तो मरियम नवाज़ की इमा पर यह सब कुछ हो रहा था, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ के मुंह पर तमाचा मारा है और इमरान खान से मुलाकातों की जो है सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल और शेर अफजल मरवत के साथ मिलकर इजाज़त दे दी है। इसके अलावा एक और मुकदमा है आपके सामने रखूँगा साफ़ी असद तूर के हवाले से। आपको पता है असद तूर पिछले कई दिनों से गिरफ़्तार है। उनकी गिरफ़्तारी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद, यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब बल्ला और इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसके बाद मुल्क भर में सहाफ़ियों, सोशल एक्टिविस्टों सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फायद साहब पर तनकीद करते नज़र आए उस फैसले के ऊपर। तो उसकी बुनियाद पर कहा गया कि बहुत सारे सहाफ़ियों पे, आपको पता है तकरीबन कुछ 65 सहाफ़ियों को नोटिस हुए थे, FIA के 115 की लिस्टें बन गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी इंतखाबात तक सहाफ़ियों की रिक्वेस्ट पर वो नोटिस वापस करा दिए थे, और फिर जो हमारे ज़राए के मुताबिक FIA ने एक चीज़ तय कर ली थी कि अब नोटिस जिनके वापस हुए अगर वो अब के बाद कोई ऐसी तनकीद या ऐसा कोई कुछ नहीं करते हैं तो उनको नोटिस नहीं किए जाएंगे। लेकिन असद तूर और इमरान रियाज के ऊपर फिर भी नोटिस हुए, आपको पता है उसके बाद उसकी वजह भी यही थी कि वो उसके बाद भी जो है उन्होंने तनकीद का सिलसिला जारी रखा था। अब नोटिस हुए
तनकीद पर, और बाद में जब वहाँ पर FIA में पेश हुए और जो FIR दर्ज हुई, वहाँ पर अदालत और चीफ जस्टिस के हवाले से ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया। उस FIR में FIA की जानिब से जो दायर की गई, उसमें कहा गया कि जो इदारे हैं और उनकी शख्सियात हैं, उस पर तनकीद करने की बुनियाद पर असद तूर के खिलाफ ये मुकदमा हुआ है। और उसके फिर गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों के सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत थी, तो उसमें भी जो दफ़ात लगाई गई थी, जिसमें 9, 10 और 24, उसके हवाले से जब सलाहुद्दीन बैरिस्टर की जानिब से जब ये मामला उठाया गया असद तूर के ऊपर, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अदालत के सामने अटॉर्नी जनरल ने खुद एग्री किया कि ये जो तीनों दफ़ात लगाई गई हैं, ये असद तूर के मुकदमे में फॉलो नहीं करती। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले को वो देखेंगे, और फिर ये कहा गया था कि 13 तारीख यानी आज इस केस की समाअत है, तो मुमकिन तौर पर असद तूर की ज़मानत हो जाएगी। यकीन आने के बावजूद आज ज़मानत भी नहीं हुई और समाअत पीर तक मुलतवी, और समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, ये तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। असद तूर की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत स्पेशल सेंट्रल जज हमयूं दिलावर ने की। दौरान समाअत अली ने दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि असद तूर को FIA का नोटिस मौसूल हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, सेक्शन 9 में दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ है, लेकिन मुकदमे में कोई जिक्र नहीं। इसके अलावा असद तूर सहाफ़ी हैं, मुकदमे का मकसद आवाज़ दबाना है। ज़मानत मंजूर होने के बाद भी जेल में गुजारे गए दिनों का मदावा नहीं हो सकता। इसके अलावा असद तूर का रिकॉर्ड साफ़ है, अपनी वालिदा के कफ़ील हैं। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद इशफाक हुसैन की अदम दस्तयाबी पर FIA की जानिब से बताया गया कि तफ्तीशी अफसर बीमार हैं, आज रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सकता, और अदालत ने नमाज दिए, आप आज दलाइल दे दें, बाकी समाअत पीर तक मुलतवी कर देते हैं। जज हमयूं दिलावर ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को पीर के रोज़ हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए रिमांड दिए कि अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश न हुए तो पीर को फैसला कर दूंगा। और असद तूर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी हो गई है। तो असद तूर जो है वो गिरफ्तार हैं, और अपनी तकरीबन उनकी जो वालिदा है 70-80 साल उनकी एज है, उसको वो खुद कफ़ालत कर रहे हैं अकेले जो है असद तूर। तो ये कुछ होने के बावजूद आज 14-15 दिन से ऊपर हो गए, असद तूर गिरफ्तार हैं, और जो दफ़ात बताई गई FIR में, वो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने खुद एग्री किया कि वो दफ़ात उन पर नहीं लगती। इसके अलावा नाज़रीन, ये तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है आज की, वो है मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है जावेद लतीफ़ के इंकशाफ ने के बाद तो अब ये यकीन हो गया कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, उसमें मुबैना धांधली किस तरह की गई, वो सब नून लीगी खुद एक्सपोज कर रहे हैं। जिस तरह जावेद लतीफ़ ने एक्सपोज किया, जावेद लतीफ़ इंटरव्यू में मतीउल्लाह जान के सवाल पर ये जवाब दे रहे हैं कि जो 114 और 115 हल्के हैं, यानी जो जावेद लतीफ़ हैं वो कह रहे हैं कि कुछ राबिते उनके पहले भी थे कुछ लोगों के साथ। तो जब उनके वो इलेक्शन हारे तो उन्होंने कहा कि मेरे हल्के की रिकाउंटिंग कराई जाए वोटों की। तो वो जिन लोगों से उनका राबिता था, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको जो है ना, आप ये कहते हैं कि 114 और 115 का जो है वो रिकाउंटिंग करानी है, तो फिर नवाज शरीफ का जो हल्का है 130 लाहौर वाला, उसकी भी हम रिकाउंटिंग करा लेंगे। यानी जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि ये किस तरह की ब्लैक मेलिंग है, और मुझे ब्लैक मेल किया जा रहा है और हमें ब्लैक मेल किया जा रहा है। मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया। मतीउल्लाह जान साहब ने पूछा भी कि नाम ले लें, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। बज़ाहिर आप सबको पता है कि वो नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये नाम है कौन। और फिर जो है इलेक्शन में जो धांधली का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पिंडोरा बॉक्स लेके सामने मौजूद है फॉर्म 45 और 47 के दरमियान। इसका नून लीग के खुद रहनुमा, नून लीग के खुद सीनियर कायदीन एग्री कर रहे हैं कि किस तरह धांधली हुई है। अब जावेद लतीफ़ के इस इंकशाफ के बाद तो यकीनन हमारे इदारों को भी चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो ये 3 बड़ी खबरें आज आपके सामने मैंने रख दी हैं। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्त्री को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।